अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होप सो सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज हमने स्टार्ट लेना है फ्लटर में कुछ डिस्प्ले विजेट्स को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि बटन्स क्या होते हैं। ठीक है, हम जब भी कोई एक्शन ट्रिगर करते हैं तो उसके लिए हमें बटन्स पे एक ऑन क्लिक लिसनर लगाना होता है कि जब हम उस पर क्लिक करें तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो हमारा। ठीक है, उसमें मल्टीपल टाइप्स के बटन्स होते हैं, लाइक मल्टीपल विजेट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं हमारे पास एलिवेटेड बटन्स होते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको डिज़ाइन करना चाहते हैं, आउटलाइन बटन आ जाते हैं। आउटलाइन के बाद मटेरियल बटन्स होते हैं, रेज्ड बटन्स होते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि भाई बटन फ़िलहाल डिसेबल नज़र आए तो उस पर क्लिक ना किया जा सके, तो उसको कहते हैं डिसेबल बटन्स। एंड देन आपके पास होते हैं टेक्स्ट बटन्स। ठीक है, तो इन सब बटन्स को हम देखेंगे कि भाई हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं, हर एक का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से विजेट्स हर एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिवेटेड बटन। तो आपने क्या करना है, ऐप बार के बाद हम अपने बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करने के बाद हम किसी भी विजेट को कॉल करते हैं जिसमें हम अपना काम परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं एलिवेटेड विजेट्स की। ठीक है, एलिवेटेड बटन की। तो एलिवेटेड बटन क्या है, फ्लटर में जब भी हम काम करते हैं विजेट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एलिवेटेड बटन एक विजेट है। अब विजेट को डिज़ाइन करने के लिए उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने लिखा है भाई मेरे पास विजेट है, को अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो उस विजेट को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे ये एरर क्रिएट कर एरर इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ऑन प्रेस्ड एंड ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट चाइल्ड। मतलब जब भी आप कोई बटन ऐड करते हो तो उसमें कुछ आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट शो कराना है तो इट मीन्स आपको बटन में चाइल्ड की प्रॉपर्टी कॉल करके वहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपके पास क्या होता है कि बटन पे प्रेस करते हैं, कोई ना कोई एक्शन ट्रिगर करते हैं, कोई इवेंट अकर होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसके बाद उसका एक मेथड क्रिएट करके जो भी काम हमने परफॉर्म करना होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने ऐड कर लिया चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड में लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि भाई बटन पे मैंने कोई टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं विजेट कॉल करूँगी टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के सिंगल या डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज मैं कह देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई ये एलिवेटेड बटन है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देती हूँ एलिवेटेड बटन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हर प्रॉपर्टी के बाद आपने लगाना होता है कॉमा, और कॉमा के बाद आप अपना जो सेकंड रिक्वायर्ड, अभी भी ये एरर दे रहा है क्योंकि एक और पैरामीटर रिक्वायर्ड है, दैट इज़ ऑन प्रेस्ड। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऑन प्रेस्ड को भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने ऑन प्रेस्ड ऐड किया तो ये एरर एलिवेटेड बटन का रिजॉल्व हो गया। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज़ मस्ट हैं, आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑन प्रेस्ड के जब हम करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा। अब यहाँ फ्लटर के अंदर हमारे पास एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता। ठीक है, आप क्या करते हो, मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाई और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैंने काम परफॉर्म करना होगा वो मैं परफॉर्म करूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड स्पेसिफाई कर दिया, मैंने बता दिया कि जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा। फिर इसके अलावा अगर आप लेट सपोज कोई स्टाइल करना चाहते हो अपने बटन को, ठीक है, तो अपने बटन को स्टाइल करने के लिए आप क्या करते हो, चाइल्ड के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी कॉल करनी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी कॉल की। ठीक है, अब स्टाइल की प्रॉपर्टी के बाद जब भी आप स्टाइलिंग करते हो, ठीक है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट स्टाइलिंग है या जिस स्टाइल करना चाह रहे हो, अगर तो टेक्स्ट स्टाइलिंग है तो फिर आप टेक्स्ट स्टाइल के विजेट को कॉल करोगे। लेकिन अगर आपने अपने बटन को स्टाइल करना है तो फिर आप क्या कॉल करोगे, एलिवेटेड बटन। यानी क्योंकि मैं एलिवेटेड बटन को डिज़ाइन करना चाह रही हूँ तो मैंने लिखा भाई एलिवेटेड बटन की क्लास, और उसके बाद आपके पास एक मेथड होता है दैट इज़ स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, अब स्टाइल फ्रॉम का जो मेथड है वो आपने पिक करना है। ठीक है, और इसके अंदर अब अपनी स्टाइलिंग को क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे कि आपने कलर अगर कोई स्पेसिफाई करना है तो आप प्राइमरी के एट्रीब्यूट के साथ इसको कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने प्राइमरी का एट्रीब्यूट दिया, आप कलर कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आप कलर की क्लास को कॉल करेंगे। हमारे पास मल्टीपल कलर्स होते हैं, लेट सपोज मैंने ये कलर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो
पास जो भी कलर्स हैं आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की प्रॉपर्टी के थ्रू कलर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, देन आप अगर अपने बटन को पैडिंग देना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था मार्जिन और पैडिंग में। अगर आपको आउटर एरिया से कोई स्पेस चाहिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं मार्जिन। अगर इनर एरिया से आपको इनर एरिया पे इफेक्ट करना है, इनर एरिया से आपको थोड़ी बहुत स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग। पैडिंग आपके इनर एरिया पे इफेक्ट करती है और मार्जिन आपके आउटर एरिया को कवर करता है। ठीक है, अच्छा, मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल पैडिंग स्पेसिफाई करने की प्रॉपर्टी कॉल करूँगी, और पैडिंग या मार्जिन जब भी आप देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट, ठीक है, की को कॉल करना पड़ता है। इसके अंदर मल्टीपल मैथड्स होते हैं, ऑल है, ऑनली है, सिमेट्रिक है। इन तीनों का पर्पस मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल ओवरऑल साइड से एक ही दफ़ा आप मार्जिन दे देते हो, ऑनली हर स्पेसिफिक साइड से देते हो, लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इंडिविजुअल अगर आपने देना है। सिमेट्रिक अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो, सिमेट्रिक को यूज़ करते हो। अब लेट सपोज मैं ऑल साइड से 10 पैडिंग दे देती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने बटन को फिक्स साइज़ देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड साइज़ की। ठीक है, तो वो फिक्स साइज़ क्या करता है, बेसिकली आपके एलिमेंट को एक फिक्स्ड हाइट और विड्थ असाइन कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, साइज़ का विजिट कॉल करते हो, आपने हाइट जो भी देनी, आपने सॉरी विड्थ जो भी देनी है वो स्पेसिफाई कर दें, फिर जो हाइट देनी है आपने वो स्पेसिफाई कर कि भाई ये फिक्स्ड विड्थ और हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी विड्थ और हाइट पिक कर लेता है। ठीक हो गया। तो इसी के अलावा आपने अब टेक्स्ट को, लेट्स सपोज अब पहले मैंने बटन पे स्टाइलिंग अप्लाई की थी, अब अगर मैं टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहती हूँ, टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए आपने प्रॉपर्टी कॉल करनी है टेक्स्ट स्टाइल की। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, और टेक्स्ट स्टाइल के बाद टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए हम कौन सा विजिट कॉल करते होते थे, टेक्स्ट स्टाइल का विजिट कॉल करते होते थे। अगर हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं। वाइल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वाइल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ओके, होप सो स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग में या वॉइस में कोई प्रॉब्लम आता है या लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो हम एलिवेटेड बटन, ठीक है, एलिवेटेड बटन की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बटन को स्टाइलिंग करना है, बटन की स्टाइलिंग करनी है तो आप स्टाइल कॉल करेंगे, और फिर आपने बटन को स्टाइल करनी है, आप उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ कॉल करके बटन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग करनी है तो आपको प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी टेक्स्ट स्टाइल की, और उसके अंदर विजिट होता है टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, फिर अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनको स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये क्या है, मैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल के विजिट में फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी होती है, आपने कॉल करके फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप फ़ॉन्ट का वेट चेंज करना है, लाइक बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, ठीक है, फ़ॉन्ट को डेकोरेशन करनी है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, तो कलर की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे, देन कलर्स की क्लास कॉल करेंगे, एंड देन कलर की जो भी वैल्यू है वो आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कलर की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, भाई कलर ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, देन अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, हर प्रॉपर्टी के बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब अगर आप इसका जो वेट है वो थिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी कॉल करके
उसको वेट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने प्रॉपर्टी कॉल की, देन आपके पास होती है फ़ॉन्ट वेट की क्लास, उसको कॉल करके बोल्ड करना है, जो भी आपने इसको जितना थिक करना है वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसे बोल्ड करना है तो मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल स्टाइलिंग आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। वो टेक्स्ट स्टाइलिंग है, बटन स्टाइलिंग है, तो आप सिर्फ स्टाइल प्रॉपर्टी में कॉल करेंगे। अगर वो टेक्स्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास मल्टीपल स्टाइल्स मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि एरर क्यों दे रहा है। अच्छा जी, ब्रैकेट से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, ये टेक्स्ट विजेट की जो ब्रैकेट थी, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट की ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई थी, इस वजह से ये एरर दे रहा था। टेक्स्ट विजेट की ब्रैकेट मैंने क्लोज की तो एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमने पहले टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। देन मैंने ये एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग जो अप्लाई की थी उसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंड देन एलिवेटेड बटन की ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये एलिवेटेड बटन है। अब एलिवेटेड बटन, लेट सपोज, अब अगर आपने बटन को जो है, अगर आपने बटन को बॉर्डर्स असाइन करने हैं तो आपके पास बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग साइड की प्रॉपर्टी होती है, जिसको यूज़ करते हुए आप उसको बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आप उसकी शेप, बटन की शेप चेंज करना चाहते हैं तो शेप प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे, आपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर ली ना, तो आपने टेक्स्ट स्टाइलिंग के बाद, टेक्स्ट स्टाइलिंग की जहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म होती है ना, ठीक है, वहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद आपने अगर इसको बॉर्डर स्पेसिफाई करने हैं तो साइड की प्रॉपर्टी होती है उसको कॉल करना है आपने। ठीक है, और अब आप एक विजेट कॉल करेंगे बॉर्डर साइड का। ठीक है, बॉर्डर साइड के विजेट को मैंने कॉल किया, और बॉर्डर साइड के विजेट के अंदर आप क्या करेंगे, आपने उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक विड्थ देनी है। तो विड्थ पे के आपके बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे HTML में आप करते हो ना कि बॉर्डर जो है वो सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से फ्लटर के अंदर भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने, लेट सपोज मैं कहती हूँ भाई मेरे बॉर्डर का जो कलर है, कलर एक स्पेसिफाई कर देती हूँ, विड्थ स्पेसिफाई कर देती हूँ कि भाई विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कह दिया भाई कलर, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ भाई ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और कलर के बाद आप अगर विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली विड्थ की प्रॉपर्टी कॉल करें और उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें, भाई इतना थिक होना चाहिए आपका बॉर्डर। ठीक है, जितनी आपको बॉर्डर थिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस को आप मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आप उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके पास रेक्टेंगल शेप में होगा। ठीक है, अगर आप उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप की प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल विजेट्स होते हैं, उनमें से एक विजेट है हमारे पास स्टेडियम बॉर्डर का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके बटन को राउंड कर देगा। ठीक है, आपके बटन के जो कॉर्नर्स होंगे ना उनको राउंड कर देगा। ठीक है, तो स्टेडियम बॉर्डर का विजेट जो है वो आपके बटन के कॉर्नर्स को राउंड करता है। ठीक है, मल्टीपल विजेट्स हैं जिनके थ्रू आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने एक एलिवेटेड बटन बनाया और उसके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कॉल किया। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हमने एलिवेटेड बटन लगाया था उसमें एरर आ रहा था, विजेट जब हम कॉल करते हैं उसमें एरर आ रहा था। कुछ विजेट्स में कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अगर आप वो नहीं ऐड करते हैं तो वो विजेट एरर ही देता है। ठीक है, लेट सपोज जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल आप एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन जब डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आप उसमें एक पैरामीटर, एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि एक आर्गूमेंट आप अपने मेथड जब कॉल कर रहे हो उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास कर रहे हो, जबकि आपके फंक्शन को 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, 2 आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप क्या करते हो, इसी तरह से विजेट जो है, विजेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको पास करनी पड़ती हैं। अगर आप वो पास नहीं करते तो एरर आता है। ठीक है, और कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हो जिस लिहाज से तो आप उनको कॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको सिंपली आप ना भी कॉल करो तो सिंपल जैसे बटन, आपके बटन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड करके आप बटन बना सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितनी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ओके जी, इसको एक दफ़ा ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं रन करके।
ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये रन होता है तो फिर हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट ओके जी, तो ये था कि अगर आपने एलिवेटेड बटन के विजेट को इस्तेमाल करके आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें मल्टीपल कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट्स सपोज आपने डिज़ाइन में फिर इसको बटन के साथ आइकन भी ऐड करना है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या जिस तरह से भी आपने उसको ऐड करना है। आप एलिवेटेड, अभी हम यूज़ करें एलिवेटेड बटन, ठीक है। अगर आपने एलिवेटेड बटन के साथ आइकन टेक्स्ट के साथ कोई आइकन भी यूज़ करना होता है तो आप एलिवेटेड बटन डॉट आइकन की क्लास को कॉल करते हो ताकि आप उसके साथ आइकन को स्पेसिफाई कर सको, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो, एलिवेटेड बटन डॉट, अगर आपने आइकन स्पेसिफाई करना है तो आप क्या करोगे, आइकन को कॉल करोगे, एलिवेटेड बटन डॉट आइकन के विजेट को कॉल करोगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एलिवेटेड बटन डॉट आइकन के विजेट को कॉल किया, आप देखें यहाँ पे चाइल्ड में एरर आना स्टार्ट हो गया। एरर क्या आ रहा है, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि भाई एरर क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर आप एरर देखें ना तो एरर आ रहा है कि भाई आप एलिवेटेड बटन को नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप एलिवेटेड बटन डॉट आइकन के विजेट को इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है आइकन, जो कि आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट आइकन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड आर्गूमेंट आइकन ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी एरर है। जब आप एलिवेटेड बटन डॉट आइकन इस्तेमाल करते हो तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी की जगह आप लेबल को यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते, आप यहाँ पे चाइल्ड के बजाय लेबल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे चाइल्ड की प्रॉपर्टी को रिमूव करके उसको रिप्लेस किया लेबल की प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे मैंने आइकन की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब आपने जो भी आइकन यहाँ पे लगाना है, आप आइकन्स की क्लास को कॉल करके, आइकन के विजेट को कॉल करके आप इसको कॉल कर सकते हो। तो मैं आइकन की प्रॉपर्टी के साथ आइकन के विजेट को कॉल करूँगी। अब विजेट के अंदर मेरे पास मल्टीपल विजेट्स हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम आइकन फॉन्ट ऑसम से भी उठा सकते हैं और मटेरियल आइकन्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं डिफ़ॉल्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉन्ट ऑसम से उठाने हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, pubspec.yaml में जाके उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैंने कोई मटेरियल आइकन उठाना है तो मटेरियल के लिए क्या है, आपने आइकन्स की क्लास को कॉल करके मल्टीपल आइकन्स आ जाएंगे आपके पास, आपने उनमें से कोई भी एक आइकन कॉल कर लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक आइकन उठा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ये आइकन ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में अगर आपने बटन में सिर्फ टेक्स्ट देना है तो सिर्फ एलिवेटेड बटन, रेज बटन या कोई भी बटन का विजेट इस्तेमाल करते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसके साथ आइकन भी लगाना है तो आपको आइकन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब अगर आपने आइकन ऐड कर लिया, ठीक है, तो आइकन की भी अपनी डायरेक्शंस होती हैं। लाइक आपने आइकन लेफ़्ट साइड पे लगाना है, राइट साइड पे लगाना है, ठीक है। एक तो ये है कि आप कोई लेआउट इस्तेमाल कर रहे हो तो लेआउट में यह, जैसे वेब में आप क्या करते हो, डिव बनाते हो, डिव में एक चीज़ लेफ़्ट साइड पे, फिर उसी के राइट साइड पे, और जिस तरह से आपने उनको स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अभी मैंने कोई लेआउट नहीं इस्तेमाल किया, फ्लटर के अंदर रो और कॉलम के विजेट्स को आप इस्तेमाल करते हुए लेआउट बना लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अभी कोई लेआउट इस्तेमाल नहीं किया, मैंने डायरेक्टली क्या किया है, मैंने डायरेक्ट एलिवेटेड बटन को इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो एलिवेटेड बटन को आप रैप कर देते हो डायरेक्शनैलिटी विजेट के अंदर अगर आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना चाहते हो, आप एलिवेटेड बटन पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ रहा होता है रैप विद द विजेट, और मल्टीपल विजेट्स भी आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो आप जिस विजेट के अंदर रैप करना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप सिर्फ लिख दें, आप क्लिक कर दें रैप विद द विजेट, ठीक है। विजेट का नेम आपने यहाँ पे खुद से स्पेसिफाई कर देना है कि भाई आप कौन से विजेट को यूज़ करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्शनैलिटी का अपना विजेट है, मैं उसको यूज़ करते हुए डायरेक्शन इसकी चेंज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शनैलिटी विजेट को कॉल किया, ठीक है। अब डायरेक्शनैलिटी विजेट को जब आपने कॉल किया ना तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ज़ाहिर बात अब आपने डायरेक्शन को कॉल करना है, डायरेक्शन को कॉल करके इसकी डायरेक्शन
स्पेसिफाई करनी है कि भाई ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे देखें ना, द मेथड डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। इसमें आपके पास आर्गूमेंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डायरेक्शनैलिटी के साथ। मेरे पास डायरेक्शन, अच्छा ये स्पेलिंग, पहले तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। डायरेक्शनैलिटी ओके हो गया। अच्छा अब डायरेक्शनैलिटी ठीक हो गया। अब इसके साथ आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा डायरेक्शन का, सॉरी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी टेक्स्ट डायरेक्शन की। आपने यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन को कॉल करके जो भी डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई करनी है वो कॉल कर लें। मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया अभी टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए या राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए, आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की क्लास को कॉल करें और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। मैंने कॉल की टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे देखें LTR या RTL, अगर आपको टेक्स्ट राइट साइड पे चाहिए तो RTL को कर लें, अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो LTR को कर लें, ठीक है। मैं लेट्स सपोज मुझे राइट साइड पे चाहिए तो मैं इसको राइट साइड पे, टेक्स्ट को राइट साइड पे स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। तो कोई भी विजिट आपने हमेशा क्या करना है, आपने विजिट के अंदर दूसरा विजिट रैप करना होता है, ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए थी तो मैंने एलिवेटेड बटन को एक और विजिट के साथ रैप कर दिया, दैट इज़ डायरेक्शनैलिटी। अब अगर आपने इसको सेंटर में लेकर आना है, आप क्या करोगे, आप इसको बटन को सेंटर में लेकर आना है तो आप बटन जो है आपका उसको रैप करोगे सेंटर के विजिट में, ठीक है। तो ये मल्टीपल विजिट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आपके पास लेआउट विजिट्स भी होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को उन लेआउट्स के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या, मैंने इसको यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, विजिट्स जो लेआउट है उनको इस्तेमाल कर लें, और लेआउट विजिट्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लेआउट विजिट्स मैंने आपको बताया कि भाई मेन क्या है, रो है, कॉलम है। अगर मुझे कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करनी है तो मैं रो वाइज एडजस्ट करूँगी। अब रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। फिर मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक रो है, जैसे आप एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर मेरे पास 3 अलग से पोर्शंस हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक मेन डिव बना लेती हूँ, उसके अंदर इनर 3 डिव्स बना लेती हूँ जिनको मैं एडजस्ट कर देती हूँ, भाई फ्लोट लेफ्ट और राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मैं अपनी डिव की एडजस्टमेंट कर रही हूँ। इसी तरह फ्लटर में आप क्या करोगे, आपने मेन एक रो की डिव स्टार्ट कर दी, रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 3 है, जितने आप करना चाहें, ठीक है। तो मैंने उन कॉलम्स को अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना है। फिर मुझे कहाँ पे बटन चाहिए, कहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, कहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफाई करनी है वो आपने बता देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लेआउट विजिट्स को इस्तेमाल करते हुए भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा, अब मुझे एक और बटन ऐड करना है। तो मुझे एक और बटन ऐड करना है तो मैंने बॉडी में डायरेक्शनैलिटी का विजिट इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने कोई लेआउट नहीं इस्तेमाल किया हुआ। तो सबसे पहले मैं एक लेआउट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। मैं कॉलम लेआउट को ऐड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी को रैप करूँगी एक विजिट के साथ, दैट इज़ रैप विद कॉलम, क्योंकि कॉलम एक लेआउट विजिट है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने चिल्ड्रन स्टार्ट किए हैं, तो डायरेक्शनैलिटी विजिट के बाद मैं एक और विजिट जो है वो ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने कहा था मल्टीपल टाइप्स के बटन आप यूज़ कर सकते हैं, ये था एलिवेटेड बटन, ठीक है। अब अगर आपने आउटलाइन बटन का अपना विजिट होता है, ठीक है, अगर आपने वो कॉल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आउटलाइन विजिट को कॉल कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आउटलाइन विजिट को कॉल कर लेती हूँ, आउटलाइन बटन। तो ये देखिए आपके पास सारा आउटलाइन बटन का विजिट, ठीक है। मैंने इसको पिक कर लिया। अब आउटलाइन विजिट के अंदर देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो 2 प्रॉपर्टीज ऐड होगी, ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप बटन ऐड करेंगे 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी, ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह देना है, आइकन देना है, जो कुछ भी चाइल्ड के अंदर स्पेसिफाई करना है कि भाई मेरे बटन के ऊपर ये लिखा हुआ आना चाहिए, आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देती हूँ और ये मेरे पास है जी आउटलाइन बटन, तो मैं टेक्स्ट भी दे देती हूँ आउटलाइन बटन, ठीक है। ओके उसके बाद आपके पास क्या है, ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है। इसमें आप यानी जब बटन पे आप क्लिक करते हो तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वो एक्शन आप परफॉर्म करोगे, उसके लिए आप एनोनिमस मेथड भी बना सकते हो और आप मेथड को कोई नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। एनोनिमस मेथड बनाने का तरीका क्या, ऑन प्रेस के आगे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करें, करली ब्रैकेट, और उसके अंदर आपने जो भी काम परफॉर्म करना है वो आपने यहाँ पे ऑन प्रेस की ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपने स्टाइलिंग करनी है तो वो सेम ही तरीका है कि भाई कलर कैसे
देंगे, टेक्स्ट को स्टाइल कैसे देंगे, बटन को बॉर्डर कैसे देंगे, जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है वो सेम उसी तरह से अप्लाई होगी जैसे प्रीवियस बटन में अप्लाई हुई थी, ठीक है। लेकिन आप आउटलाइन विजेट को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इसका अपना विजेट है, बजाय इसके कि आप इसको कॉल करें। आपके पास एलिवेटेड बटन है, आप एलिवेटेड बटन की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं आउटलाइन बटन की बात करूं तो आउटलाइन बटन में देखें मेन हमेशा दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि भी टेक्स्ट है और ऑन प्रेस्ड है। उसके बाद फिर आपके पास आपने इसको कोई कलर स्पेसिफाई करना है या डिफरेंट तरीके से जो भी डिज़ाइन करना है ना आपने इसको, ठीक है, तो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप ये देखें जैसे आउटलाइन बटन पे मैं गई, ये है विजेट। अब मैंने क्या है, और अगर आप देखें क्या तो इट मीन्स के ये वाली प्रॉपर्टी मस्ट आपको ऐड करनी है। बाकी देखें दो चीज़ों के साथ रिक्वायर्ड लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ऑन प्रेस के साथ और एक लगा हुआ है चाइल्ड के साथ, तो ये प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो विजेट है वो एरर क्रिएट करेगा। अदरवाइज बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना कि ऑन हॉवर है कि भाई हॉवर हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, फोकस है, ऑन लॉन्ग प्रेस है, इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आप अपना स्टाइल में इन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो आपका बटन एरर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अगर आपने आइकन बटन इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह से आइकन बटन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ये इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉरग्राउंड कलर देना है, फिर आपने बैकग्राउंड कलर देना है इसको, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्या है, अब इसी की निस्बत अगर आपने आउटलाइन बटन जो है तो आपको एक बैकग्राउंड पे एक कलर भी देगा, एक बटन की शेप देगा कि ये बटन है, ठीक है। अक्सर आप देखते हो एज अ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ, उस टेक्स्ट पे भी जब आप क्लिक करो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बटन्स को इस्तेमाल करते हो। अब टेक्स्ट विजिट और टेक्स्ट बटन में फ़र्क क्या है कि टेक्स्ट विजिट के साथ अपना कोई ऑन प्रेस्ड का मेथड नहीं हो, ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन टेक्स्ट बटन जो होता है उसके लिए क्या है कि उसमें अपनी ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी होती है, उस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर टेक्स्ट बटन सेम इसी तरह से जैसे बाकी बटन इस्तेमाल करें ना वैसे ही आपने इसको भी यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखेंगे जी टेक्स्ट बटन, बात वही है, आप टेक्स्ट बटन आपको फिर एरर देगा, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, ये भी वही कि भी हर बटन को रिक्वायर्ड होती हैं दो चीज़ें, एक चाइल्ड और एक आपके पास ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी, तो ये दोनों आप ऐड करेंगे, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेक्स्ट वगैरह दे के, स्टाइलिंग वगैरह दे के आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो वैसे ही आप दोगे जैसे मैंने एलिवेटेड बटन में बहुत डिटेल से आपको बता दिया है कि भाई किस तरह से आप इसकी स्टाइलिंग करोगे, ठीक है। अब चाइल्ड में ऑब्वियसली चाइल्ड में अगर कोई टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट का विजेट कॉल करेंगे, अगर कोई आइकन आना चाहिए तो आइकन का विजेट मैं कॉल करूँगी, डिपेंड करता है ना कि मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ। उसके लिए अगर आइकन लगाना है तो आप आइकन के विजेट को कॉल करेंगे, अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह देना है तो आप ऑब्वियसली टेक्स्ट के विजेट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, टेक्स्ट बटन है, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर लेट सपोज अब मैं कहती हूँ ये तो टेक्स्ट बटन हो गया ना, ठीक है। अब मैं कहती हूँ अगर डिसेबल बटन है तो उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। डिसेबल बटन में सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है, देखें होता वो चाहे वो आउटलाइन बटन है, चाहे वो आपका कह सकते हैं टेक्स्ट बटन है, रेज्ड बटन है, मटेरियल बटन है, कोई भी बटन है, उसको आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और डिसेबल करने का तरीका क्या है, ऑन प्रेस्ड पे ना आप कोई मेथड नहीं बनाओगे, ऑन प्रेस्ड को सिंपल कर दोगे नल, तो वो बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। वो जब आप क्लिक करोगे तो कोई इवेंट ट्रिगर होगा ही नहीं क्योंकि वो डिसेबल होगा, वो थोड़ा डल सा आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने ऑन प्रेस को नल कर दिया है, ठीक है। तो ऑन प्रेस को जब हम नल कर देते हैं तो वो बटन क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। और कोई भी बटन है इसके लिए, चाहे मटेरियल है चाहे रेज्ड है, उसके सिर्फ ऑन प्रेस को नल कर दें तो वो बटन क्या हो जाएगा, आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने बटन्स को डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी
ऑलरेडी बताया कि भाई रो एंड कॉलम विजिट्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप अक्सर देखते हैं कि भाई एक रो के अंदर, अब मोबाइल की स्क्रीन है ना, ठीक है, जितना साइज़ होगा उतनी ही चीज़ें आपकी रो में डिस्प्ले होंगी, ठीक है। अब लेट सपोज आपने स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया हुआ, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल में है, ठीक है, आपने स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया हुआ, तो आप देखेंगे आप जब मोबाइल पे अपनी चीज़ों को रन करते हैं ना, तो आपका वहाँ पे एक्सेप्शन आ रही होती है और वो ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ रही होती है, और आप देखते हैं येलो सी लाइन जो है उसमें स्ट्रिप्स सी आ रही होती हैं। अगर आपका हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉलिंग इशू आ रहा है, या लाइक हाइट का इशू आ रहा है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, ठीक है, हाइट विड्थ का इशू आ रहा है, तो आपको वो लाइन सी देता है और उसके साथ एरर लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी हाइट ओवरफ्लो कर रही है या विड्थ ओवरफ्लो कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा विजिट इस्तेमाल करते हो? एक्सपेंडेड का विजिट इस्तेमाल करते हो, यानी आपने अपने विजिट को एक्सपेंडेड में रैप कर देना है। वो क्या करता है, वो आपकी जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक्सपेंडेड का विजिट। तो ये आप यूज़ किस में करोगे? डिस्प्ले विजिट्स के साथ, ठीक है। फिर डिस्प्ले विजिट्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने रो वगैरह इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉलम, ठीक है। अब कॉलम में भी आपके पास यहाँ पे कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट आप उसको अलाइन करना चाहते हो, यानी फॉर एग्जांपल एक कॉलम में मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है, मैं उनके दरमियान इवन स्पेसेस देना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप मेन एक्सेस अलाइनमेंट के साथ वैल्यू क्या असाइन कर देते हो? स्पेस इवनली, ठीक है। उनके अराउंड आपको स्पेसेस चाहिए तो स्पेस अराउंड है। अगर वो बिल्कुल सेंटर में चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट में चाहिए, बिल्कुल एंड में चाहिए, तो हर एक की अपनी एक वैल्यू है, उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये आपने कॉलम के अंदर आके यहाँ पे आपने कॉल करना है मेन एक्सेस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को, एंड देन आपने क्या कर देना है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, और फिर जो भी आपने एक्सेस की अलाइनमेंट सेट करनी है, देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आ रही है, डॉट सेंटर करना है, एंड पे लेकर जाना है, ठीक है, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है, दरमियान में स्पेसेस आएंगी, साइड्स पे नहीं आएंगी, ठीक है, स्पेस इवनली है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको स्पेसिफाई करके आप उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, वाइल ये चीज़ें क्लियर है? तो मुझे पहले बताना था ना कि स्क्रीन स्टॉप हो गई है। कहाँ पे स्टॉप हुई थी स्क्रीन? स्ट्रक्चर को, आपके पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए आप लेआउट विजिट्स को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लाइक एक पेज है, मैंने उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हॉरिजॉन्टल शो करानी है, वर्टिकल में शो करवानी है, तो मैं लेआउट को इस्तेमाल करूँगी। फिर हो सकता है कि आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर करना हो, ठीक है, कि उसमें रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, उस तरह से आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपने लिहाज से एडजस्टमेंट करते हो। तो आप रो और कॉलम, ये दो, इनको कहते हैं लेआउट विजिट्स, इस्तेमाल करते हुए आप इनको कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले विजिट्स हैं, मैंने बहुत सारे डिस्प्ले विजिट्स आपको बताए हैं, भाई टेक्स्ट लगाना है, बटन लगाना है, जो जो विजिट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो आपने यूज़ करते हुए ये टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं पहले टास्क चेक करूँगी, उसके बाद मैं आगे कोई विजिट पे मूव करूँगी, ठीक है। अभी कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर टास्क करते हुए कोई इशू आता है तो ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।